नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों के लिए बड़ी खबर आ रही है। साथियों, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 9.4% वेतन बढ़ाने के आदेश जारी। न्यूनतम वेतन 7500 और शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान चौथा के आदेश भी जारी किए हैं। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाँ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहे। तो शिक्षकों की मांग है क्रमोन्नति के बाद चौथे समयमान वेतनमान के आदेश भी जारी हों। शिक्षक संगठन ने राज्य सरकार के सामने मांग रखा है कि क्रमोन्नति के बाद अब चौथे समयमान वेतनमान के आदेश भी जारी किए जाएं। प्रदेश के 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को इसका लाभ है। संघ ने इसके लिए अगले हफ्ते एक बैठक बुलाई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर क्षत्रिय सिंह राठौर ने बताया कि चौथा समयमान वेतनमान की फाइल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले ही अप्रूवल की जा चुकी है। वहीं साथियों, केंद्र सरकार का विचार न्यूनतम पेंशन 7500 करोड़। प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा पेंशनरों को मिल रही 1000 से भी कम पेंशन। प्रदेश में ईपीएफ के 4 लाख से ज़्यादा पेंशनर 27 बड़े आंदोलन हुए फिर भी नहीं हुई सुनवाई। निजी कंपनी कारखानों उपक्रमों में काम करने वाले लोगों की परेशानी से जुड़ी मुश्किल का अंत होगा। नजर आता है कि वजह यह है कि केंद्र सरकार ईपीएफ के दायरे में आने वाले रिटायर कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 7500 करने पर विचार मंथन कर रही है। विशेष कहते हैं कि न्यूनतम पेंशन के 2 दुख पहले भी हैं। पहला यह है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें 12 साल से लंबित हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के ईपीएफ के 4 लाख से ज़्यादा पेंशनर हैं। इनमें 50% यानी 2 लाख लोगों को 1000 से भी कम पेंशन मिल रही है। 75,000 रिटायर कर्मचारी ऐसे जिनकी 2000 से भी कम पेंशन मिली है। यह आंकड़े किसी निजी संस्था का संगठन के नहीं बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के ही है। ईपीएफओ के पिछले वार्षिक लेखा बुक ऑफ अकाउंट के हैं आंकड़े। ईपीएफ मामले की जानकारी चंद्रशेखर परसाई बताते हैं कि न्यूनतम पेंशन 3000 करने पर मामला पिछले 12 साल से राज्यसभा में लंबित है। 2013 में संसद में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने तत्कालीन सांसद भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का न्यूनतम पेंशन 3000 करने की सिफारिश की थी। तब से आज तक इस सिफारिश पर अमल भी नहीं किया। पेंशनरों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रदेश में यह स्थिति 50,000 पेंशनरों को 3000 तक पेंशन मिल रही है। 50,000 रिटायर कर्मचारियों को 3000 से ज़्यादा पेंशन मिल रही है। 25,000 रिटायर अधिकारी कर्मचारी ऐसे जिन्हें 4000 से ज़्यादा पेंशन मिल रही है। प्रदेश में ईपीएफ के दायरे में आने वाले 36 लाख अंशदाता हैं यानी कर्मचारी अधिकारी। देश में यह स्थिति डोंगर के मुताबिक देश में 36,48,414 रिटायर कर्मचारियों को 1000 से भी कम पेंशन मिल रही है। 11,73,158 लोगों को 1000 से भी 1500 के बीच में पेंशन मिल रही है। 8,68,413 लोगों को 2000 से कम और 13,73,091 लोगों को 2000 से 25 रुपये के बीच पेंशन मिल रही है। साल वेतन में 9.4% बढ़ने का अनुमान। कर्मचारी इस साल विभिन्न उद्योगों में औसत 9.4% वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। यह वृद्धि अर्थव्यवस्था और कुशल प्रतिभाओं की बढ़ती मांग का संकेत है। मानव संसाधन परामर्श कंपनी मर्सल के कुछ पारिश्रमिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कर्मचारी को वेतन में लगातार वृद्धि हुई है। वेतन वृद्धि 2020 के 8% से 2025 में बढ़कर 9.4% होने का अनुमान है। सर्वेक्षण में भारत औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं वित्तीय सेवाएं विनिर्माण मोटर वाहन इंजीनियर आदि क्षेत्रों की 1550 से अधिकतर कंपनियों ने हिस्सा लिया है। मोटर वाहन क्षेत्र में कर्मचारी को वेतन 10% बढ़ाने का अनुमान है। पिछले साल यह 8.8% रहा था और यह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में वृद्धि तक सरकार के नेतृत्व में मेक इन इंडिया पहले कारण संभव हो सकता है। विनिर्माण इंजीनियर क्षेत्रों में वेतन वृद्धि का 8 से बढ़कर 9.7% होने का अनुमान है, जो निर्माण परिवेश में पुनर्स्थाप दर्शाता है। मर्सल इंडिया कर्सेरियर लीडर मानसिक सिंघल ने कहा है कि भारत की प्रतिभा परिदृष्टि में उल्लेखनीय बदलाव हो सकता है। वेतन में उछाल भी कार्यबल को नया आकार दे सकता है। इसके अलावा 75% से अधिक संगठनों द्वारा प्रदर्शन आधारित वेतन योजना को अपनाना अल्पनिक व दीर्घावधि दोनों में प्रदर्शन को महत्व देना समग्र बदलाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जो कंपनी इन प्रवर्षों को प्राथमिकता देते हैं वे प्रतिस्पर्धी बाजारों में प्रतिभाओं को आकर्षित करना तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में होगी।
भी जारी हों। शिक्षक संगठन ने राज्य सरकार के सामने मांग रखा है कि क्रमोन्नति के बाद अब चौथे समयमान वेतनमान के आदेश भी जारी किए जाएं। प्रदेश के 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को इसका लाभ है। संघ ने इसके लिए अगले हफ्ते एक बैठक बुलाई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर क्षत्रिय सिंह राठौर ने बताया कि चौथा समयमान वेतनमान की फाइल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले ही अप्रूवल की जा चुकी है। वहीं साथियों, केंद्र सरकार का विचार न्यूनतम पेंशन 7500 करोड़। प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा पेंशनरों को मिल रही 1000 से भी कम पेंशन। प्रदेश में ईपीएफ के 4 लाख से ज़्यादा पेंशनर 27 बड़े आंदोलन हुए फिर भी नहीं हुई सुनवाई। निजी कंपनी कारखानों उपक्रमों में काम करने वाले लोगों की परेशानी से जुड़ी मुश्किल का अंत होगा। नजर आता है कि वजह यह है कि केंद्र सरकार ईपीएफ के दायरे में आने वाले रिटायर कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 7500 करने पर विचार मंथन कर रही है। विशेष कहते हैं कि न्यूनतम पेंशन के 2 दुख पहले भी हैं। पहला यह है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें 12 साल से लंबित हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के ईपीएफ के 4 लाख से ज़्यादा पेंशनर हैं। इनमें 50% यानी 2 लाख लोगों को 1000 से भी कम पेंशन मिल रही है। 75,000 रिटायर कर्मचारी ऐसे जिनकी 2000 से भी कम पेंशन मिली है। यह आंकड़े किसी निजी संस्था का संगठन के नहीं बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के ही है। ईपीएफओ के पिछले वार्षिक लेखा बुक ऑफ अकाउंट के हैं आंकड़े। ईपीएफ मामले की जानकारी चंद्रशेखर परसाई बताते हैं कि न्यूनतम पेंशन 3000 करने पर मामला पिछले 12 साल से राज्यसभा में लंबित है। 2013 में संसद में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने तत्कालीन सांसद भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का न्यूनतम पेंशन 3000 करने की सिफारिश की थी। तब से आज तक इस सिफारिश पर अमल भी नहीं किया। पेंशनरों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रदेश में यह स्थिति 50,000 पेंशनरों को 3000 तक पेंशन मिल रही है। 50,000 रिटायर कर्मचारियों को 3000 से ज़्यादा पेंशन मिल रही है। 25,000 रिटायर अधिकारी कर्मचारी ऐसे जिन्हें 4000 से ज़्यादा पेंशन मिल रही है। प्रदेश में ईपीएफ के दायरे में आने वाले 36 लाख अंशदाता हैं यानी कर्मचारी अधिकारी। देश में यह स्थिति डोंगर के मुताबिक देश में 36,48,414 रिटायर कर्मचारियों को 1000 से भी कम पेंशन मिल रही है। 11,73,158 लोगों को 1000 से भी 1500 के बीच में पेंशन मिल रही है। 8,68,413 लोगों को 2000 से कम और 13,73,091 लोगों को 2000 से 25 रुपये के बीच पेंशन मिल रही है। पुनस्ताप दर्शाता है। मार्शल इंडिया कॉन्सोर्टियम लीडर मानसिक सिंघल ने कहा है कि भारत के प्रतिभा परिदृष्टि में उल्लेखनीय बदलाव हो सकता है। वेतन में उछाल भी कार्यबल को नया आकार दे सकता है। इसके अलावा 75% से अधिक संगठनों द्वारा प्रदर्शन आधारित वेतन योजना को अपनाना, अल्पनिक व दीर्घावधि दोनों में प्रदर्शन को महत्व देना समग्र बदलाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जो कंपनी इन परिवर्तनों को प्राथमिकता देते हैं वे प्रतिस्पर्धी बाजारों में प्रतिभाओं को आकर्षित करना तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में होगी।